हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। से पिछले वीडियो में हमने बात करी थी HTML लिंक्स की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML इमेजेस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल है बट सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बिना इमेजेस की वेबसाइट। तो HTML इमेजेस का हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द वेब पेज। बहुत सारी इमेजेस दिखानी है तो हम क्या करेंगे, HTML इमेजेस का यूज करेंगे। तो जो हमारा इमेज का जो हमारा टैग होता है वो क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है इमेज हमारा SRC क्या होता है। SRC के अंदर हम इमेज का पाथ रखते हैं, जो कि आप वो लिंक भी हो सकती है, जो कि आपका जो आप फोल्डर में इमेज रखी है वो भी हो सकती है। फिर दूसरा एट्रीब्यूट हमारा ऑल्ट क्या होता है। ऑल्ट टैग में हम क्या करते हैं, उस इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं डिस्क्रिप्शन? इसलिए लिखते हैं, पहला तो वो SEO में हेल्प करता है, आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्प करता है। सेकंड, अगर जैसे कि इंटरनेट इशू है या सर्वर इश्यूज है, कुछ इश्यूज की वजह से आपकी इमेजेस यूजर्स के सामने लोड नहीं हो पाए, तो क्या होगा, वहां पे इमेज की जगह पे वो इमेज का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, सो दैट यूजर को क्लियरली समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस तरह की इमेज थी। जैसे बाय चांस आपने यूज करी कैट की इमेज, तो आप लिख दोगे कैट इमेज। तो अगर हमारी इमेज नहीं दिख रही है तो यूजर को समझ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे कैट की इमेज थी। जो थर्ड है वो हमारे यूज करते हैं, जो हमारी डिसेबिलिटीज के लिए जो चीजें होती हैं उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोई देख नहीं सकता तो सुन के हमारा जो वेबसाइट है वो रीड करता है। सो इसके लिए भी हमें यहाँ पे ऑल टेक्स्ट बहुत ही प्रॉपर मेंशन करना चाहिए। एंड गाइस, इमेज का पाथ बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर इमेज के पाथ में इतनी सी भी गलती हुई सो आपकी इमेज लोड नहीं होगी। अगर वो लिंक है प्रॉपर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपकी वो इमेज फोल्डर के अंदर है और फिर आप उसका प्रॉपर पाथ नहीं डालते हो सो वो इमेज लोड नहीं होगी। ओके, सो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप हमारे जो इमेज का जो टैग है उसमें आप हाइट विद एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, अगर आपको इमेज की हाइट एंड विद डिफाइन करनी है तो। अपने कोड पेन पे आपको इमेज का एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा IMG। ओके, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या बात करी थी, SRC, जहां पे हम इमेज का पाथ लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑल्ट इज इक्वल टू, इसमें हम इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा हाइट भी आप लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स। ये हो गया हमारी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फ्लावर इमेज। यहाँ पे हमारी ये इमेज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ऑल टेक्स्ट लिख देते हैं गर्ल इमेज विथ फ्लावर्स। ये हमारा क्या होगा, ऑल टेक्स्ट हो गया इमेज का डिस्क्रिप्शन। हाइट हम दे देते हैं यहाँ पे 500, या फिर आप 100% भी दे सकते हो, मतलब जो भी। अभी तो मैंने ऐसे दे दिया, देखिए हाइट एंड वो दे दिया तो इमेज स्ट्रेच हो गई। तो क्या करना है, हमें इमेज की जो रेशियो है वो मेंटेन रखनी है। सो इस तरह से यहाँ पे आप 100% भी कर सकते हो। सो ये फुल पे आ गई। सो इस तरह से हम इमेज का यूज करते हैं। सो यही था हमारा HTML इमेजेस के बारे में, बहुत ही सिंपल है। और आप भी साथ साथ में ट्राई करते रहा करो, जब भी हम कोई आपको दिखाते हैं कोड पेन पे करके, साथ साथ में ट्राई करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एंड हाँ, इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी HTML फुल कोर्स बुक आप ले सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे भी बहुत फनी तरीके से मैंने सारी चीजें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सब चीजें बताई हुई है, तो आपके पास एक नोट्स भी हो जाएगा सारे टॉपिक की, और वीडियो फॉर्म में तो हम यहाँ आपको पढ़ा ही रहे हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।